Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back to SHPL Zoom webinar। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं एंड यू आर हेल्दी, क्योंकि ये सीजन में हेल्दी रहना एंड स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। एंड आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो कैन आई जस्ट गेट योर रेज्ड हैंड्स एंड योर कमेंट्स कि आप लोग कैसे हैं? क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? इफ यू आर फाइन यू कैन रेज योर हैंड्स टू। ओके, सो रेज हैंड्स हो रहे हैं काफी एंड कमेंट्स भी आ रहे हैं। So thank you all for your participations and once again a very good evening and all of you a warm welcome। and जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार देख रहे हैं उनके लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत बार होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं जूम को मिस कर देते हैं या फिर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं जूम वेबिनार को देखने के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए ये भी ऑप्शन है कि अगर आप मिस कर देते हैं कोई भी जूम वेबिनार तो आप वो नेक्स्ट डे आप वो यूट्यूब के दौरान देख सकते हैं। सो यूट्यूब में हम लोग के सारे जूम वेबिनार्स वहां पे अपलोडेड होते हैं एंड आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सो आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस तो नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग हैंड्स। तो अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज अगर आपके अंदर है आज की टॉपिक रिगार्डिंग, तो आप जरूर एंड में वो सवाल रख सकते हैं एंड मैं फुल ट्राई करूंगी आपका सवाल का प्रॉपर आंसर देना। सो द कंडीशन इज ओनली वन कि आज के टॉपिक के रिगार्डिंग वो सारे क्वेश्चन होना चाहिए। सो आज के टॉपिक जैसे कि अभी ये सीजन में, ये मौसम में, ये टाइम के लिए बहुत ही वाइटल है। जैसे कि मैंने एक हफ्ते पहले मैंने विंटर केयर के ऊपर एक सेशन रखे थे जहां पे आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था एंड आई गॉट मेनी मैसेजेस, मेनी कॉल्स की वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था। एंड वन मोर सजेशन, वन मोर रिक्वेस्ट मैं रिसीव किया आप लोगों की तरफ से कि मैम आपने स्किन केयर के ऊपर तो बता दिए हैं, लेकिन ये मौसम में, ये विंटर के टाइम में हेयर के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि विंटर में हेयर के रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। एज रैदर अगर कंपेयर करें स्किन का जैसे आते हैं प्रॉब्लम्स, वैसे ही हेयर का भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो हेयर का प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो आपने शेयर नहीं किया। सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, पॉइंट तो सही है। सो आई थॉट कि ये एक पार्ट में बताना तो मुमकिन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिफरेंशिएट, मैंने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक स्किन के लिए एंड एक हेयर के लिए। सो अगर आप लोग कोई भी लोग मिस कर चुके हैं स्किन के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये विंटर के टाइम में स्किन को प्रोटेक्टेड रखने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सो आप जाके यूट्यूब में वो चेक कर सकते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन इन विंटर्स। एंड उसी का जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि आप हेयर का, आपके हेयर का कैसे टेक केयर करेंगे ये विंटर में एंड जो भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये विंटर के टाइम में आते हैं उसको कैसे आप ओवरकम करेंगे। सो आज ये सेकेंड फेज ट्रेनिंग हो रहा है, यानी कि एक उसी टॉपिक रिलेटेड, बट इट्स अ सेकेंड पार्ट, राइट? एंड आप सभी का बहुत सारा डाउट्स, बहुत सारा सजेशन, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे। सो आई ट्राइड माय बेस्ट कि चलिए आप लोगों का सवाल, जो भी सवाल है उसका एक आंसर दिया जाए। एंड एट लास्ट डेफिनेटली अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रहा, फिर भी कोई डाउट्स रहा, यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली एंड मैं फुल ट्राई करूंगी आप लोगों का आंसर देने के लिए। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। सो चलिए आज का सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं विद अ वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। एंड उसी के साथ मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली जैसे कि मैं टॉपिक तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, लेकिन फिर भी लोगों में डाउट्स, फिर भी लोगों में क्वेश्चन, फिर भी लोगों में कंफ्यूजन रह जाते हैं। क्योंकि जब भी ये मौसम बदलता जाता है, जब भी वेदर चेंजेस होते हैं, तो हम लोग के स्किन में, हम लोग के हेयर में जो भी चेंजेस
आते हैं तो कहीं ना कहीं इसको बहुत लोग ओवरलुक कर देते हैं, बहुत लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जहाँ पे उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आज सभी लोगों के लिए एक बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि विंटर के टाइम में आपको हेयर के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जरूर आप लोगों को ये भी जानना होगा कि विंटर के टाइम में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। बेसिकली विंटर में जैसे स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं स्किन के ऊपर, एंड इवन बॉडी का जो स्किन है उसके ऊपर भी। जैसे कि हम लोग फेस के स्किन के केयर करते हैं, सेम एज वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी स्किन, राइट। हम लोग ये करते भी हैं, एंड अगर अब हम लोग नहीं करते भी थे तो आई होप कि प्रीवियस जो सेशन रहा उसके बाद तो आप लोग डेफिनेटली कर रहे हैं। मैं आई गॉट दैट हैंड्स, मतलब मैं वो रेज हैंड्स या वो कमेंट्स मैं देख सकती हूँ कि जितने लोग प्रीवियस वेबिनार अटेंड कर चुके थे एंड उसके बाद जितने भी लोग प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं एंड स्किन को बेहतरीन रख रहे हैं थ्रू आउट द विंटर्स। कैन आई जस्ट सी योर रेज हैंड्स और बाई कमेंट्स? कितने लोग ऐसे हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि जितने लोग अभी विंटर के टाइम में प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं एंड स्किन को हेल्दी रख रहे हैं। मे आई सी ऑल द रेज हैंड्स एंड कमेंट्स? यस, ओके। रेज हैंड्स तो हो रहे हैं, काफी सारे नहीं लेकिन हो तो रहा है। डेफिनेटली अगर कोई लोग मिस कर चुके हैं तो आप लोग जरूर यूट्यूब में जाके चेक कीजिए, एंड उसके बाद ये विंटर को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए वो प्रोडक्ट्स का जरूरत आपको सबसे ज्यादा है। जस्ट ग्रैब दैट प्रोडक्ट्स एंड यूज इट, एंड ये विंटर को सेलिब्रेट करें। हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं कि हेयर में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। एंड जैसे कि हम लोग स्किन का केयर कर रहे थे, स्किन के ऊपर ध्यान दे रहे थे, सेम एज वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेयर ड्यूरिंग दिस विंटर स्पेशली। क्योंकि जैसे हम लोग जब भी कोई वेदर चेंजेस होते हैं, आई माइट बी डूइंग दिस फॉर मोस्ट ऑफ द इयर्स, की जहाँ पे जब भी कोई विंटर चेंजेस होते हैं या फिर समर में चेंजेस आते हैं या फिर कोई भी वेदर चेंजेस होते हैं, मानसून, समर, विंटर, एनी सीजन, एंड रेनी सीजन में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। एंड मैं हर टाइम ये ट्राई करती हूँ कि जब भी कोई वेदर चेंजेस आते हैं तो आप लोगों के सामने वो सही प्रोडक्ट पहुंच जाए। सेम एज विंटर के टाइम में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं टू अवर स्किन, टू अवर बॉडी, एंड अभी अगर मैं बात बताऊं तो ये खांसी जुकाम की मतलब सीजन चल रहा है, ऑल आर गेटिंग कोल्ड एंड कफ्स, फीवर। तो ये सीजन ही ऐसा है कि बहुत सारे तकलीफ होते हैं बॉडी में, एंड सेम एज टू अवर स्किन, सेम एज टू अवर हेयर। अभी सोल्यूशन हम लोग के पास स्किन के लिए तो ऑलरेडी पहुंच चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं हेयर का बाकी रह गया था। हेयर में जितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं पहले उनको देख लेते हैं, क्योंकि अगर बेसिक चीज हम लोग को पता चल जाएगा देन इट विल बी वेरी इजियर कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर वो बेसिक चीज हम लोग के सबके लिए अगर क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्या कारण की वजह से हो रहा है, ये नॉट ओनली फॉर आवर हेयर, नॉट ओनली फॉर आवर स्किन, ये आपके बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम के लिए, अगर आपका कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं ये क्लियर होना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट द सॉल्यूशन वेरी इजीली। इसीलिए सेम वे हम लोग पहले ये जान लेंगे कि बेसिक कारण क्या होता है हेयर रिलेटेड इश्यूज के लिए एंड विंटर हेयर प्रॉब्लम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विंटर में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले ये जो हेयर प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करते हैं विंटर के टाइम में। व्हाट कॉजेज विंटर हेयर प्रॉब्लम्स, ये पहले हम लोगों को क्लियर करना चाहिए कि ऐसा क्या चीज है जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर इसी के ऊपर बात करें तो बेसिकली हम सभी को पता है कि विंटर जब भी आते हैं जैसे हम लोग का स्किन ड्राई बन जाता है, सेम एज आवर हेयर ऑल्सो गेट्स ड्रायर, हेयर भी ड्राई बन जाता है, हेयर में स्प्लिट एंड्स ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दो मुंह में बाल ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं हेयर ब्रेकेज ज्यादा बढ़ जाता है। एंड ये सब का कारण अगर इकट्ठा किया जाए तो रीजन एक ही है
क्योंकि वेदर बहुत कूल हो जाता है, एयर बहुत कोल्ड हो जाते हैं, एंड जिसके दौरान हम लोग का जो नेचुरल मॉइस्चर है हेयर का, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। जो नेचुरल ऑयल है हेयर का, वो कहीं ना कहीं खो जाता है, एंड जिसके दौरान हम लोग का स्कैल्प भी काफी ड्राई हो जाते हैं, हम लोग के हेयर स्ट्रैंड्स भी काफी ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल ऑयल्स जो है वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, जो मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। सो बेसिकली ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एवरी ईयर टू सर्वाइव इन दिस विंटर। क्योंकि विंटर के टाइम हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्वेटर्स, जैकेट्स एंड एवरीथिंग, वुलन क्लॉथ्स हम लोग पहनते हैं। लेकिन अगर हम स्किन का बात करें या फिर हम लोग हेयर का बात करें, देन वी आर नॉट पुटिंग समथिंग। हम लोग हेयर के लिए फुल कवर करने के लिए कुछ नहीं डाल रहे हैं। हम लोग स्किन को कवर करने के लिए, फेस की स्किन को कवर करने के लिए फुल मास्क नहीं पहन रहे हैं, राइट? सो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली हीट कर रहे हैं। अगर फेस का स्किन का बात करें तो कहीं ना कहीं ये कोल्ड एयर, ये लैक ऑफ मॉइस्चर, डिहाइड्रेशन, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली हीट कर रहे हैं फेस में, सेम एज फॉर आवर हेयर। हेयर में भी कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली हीट हो रहा है, क्योंकि हम लोग कोई कवर तो नहीं दे रहे हैं, एंड हम लोग हेयर के लिए अलग से कोई क्लॉथ्स तो नहीं बना रहे हैं। सो बेसिकली ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो कोल्ड एयर है, ये जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं हम लोग के हेयर कटिकल्स के ऊपर, एंड जिसके दौरान हेयर बहुत फ्रीजी हो जा रहा है, बहुत ड्राई हो जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जा रहा है, स्प्लिट एंड्स ज्यादा हो रहा है, एंड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो रहा है। एंड हेयर फॉल इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि हेयर फॉल विंटर में ही सिर्फ होता है, वो कोई भी रीजन, कोई भी सीजन में हो सकता है, राइट? एंड किसी भी कारण के लिए हो सकता है। लेकिन जो हेयर का मेन प्रॉब्लम्स है, अगर उसी के ऊपर फोकस किया जाए, सिर्फ वन एंड ओनली मेन प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इन विंटर, अगर इसी के ऊपर फोकस करें, तो देर आर सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कि जो सिर्फ विंटर में आते हैं। सो अगर पहला चीज बताएं, दैट इज स्टैटिक एंड फ्रीजी हेयर। ये आपको समर के टाइम, मॉनसून के टाइम उतना ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन विंटर के टाइम आपका हेयर सबसे ज्यादा स्टैटिक, सबसे ज्यादा फ्रीजी हो जाएंगे, एंड दैट्स द ओनली रीजन, इट्स लैक ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर लेवल कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाते हैं कोल्ड एयर की वजह से, एंड हम लोग के हेयर ड्राई में कन्वर्ट हो जाते हैं, हेयर ब्रिटल बन जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं हेयर का जो टेक्सचर है वो टोटली रफ हो जाता है। एंड जिसका फिर भी कर्ली हेयर है, जिसका स्ट्रेट हेयर है, स्मूथ हेयर है, फॉर बॉयज, फॉर गर्ल्स, एवरीवन, फॉर मेन वीमेन बोथ, जिनका हेयर्स बहुत स्मूथ है, बहुत सिल्की है, उनके लिए तो ठीक है, फिर भी मैनेज करना पॉसिबल होता है। लेकिन जिनका कर्ली हेयर्स है, उनका प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ते हैं, एंड वो और भी ज्यादा ड्रायर बन जाते हैं, राइट? सो ये एक पहला प्रॉब्लम है जो विंटर के टाइम में ही सबसे ज्यादा दिखाई देता है हम लोगों के हेयर में। एंड इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, देन डेफिनेटली स्प्लिट एंड्स इन विंटर, एज आई सेड। स्प्लिट एंड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर के टाइम होता है, लेकिन विंटर के टाइम सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं। जिनका कभी भी स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम नहीं था, उनका भी स्प्लिट एंड्स होने का चांसेस है विंटर के टाइम में। एंड ये स्प्लिट एंड्स हर वक्त पे हो सकता है, लेकिन जो विंटर के टाइम में जो होता है, दैट इज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हम लोग के लैक ऑफ मॉइस्चर इतना ज्यादा हो जाता है, एंड व्हेन इट गोज डाउन टूवर्ड्स आवर हेयर, जब ये एकदम लास्ट पोर्शन में आ जाते हैं हेयर का, तो कहीं ना कहीं वहां पे तो मॉइस्चर पहुंचता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं, एंड जिसके दौरान आपके हेयर्स की जो एंडिंग है, वो कहीं ना कहीं कलर भी चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं विंटर के टाइम। इट स्टार्ट्स फेडिंग द कलर्स, कहीं ना कहीं वो ब्राउनिश दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ब्लॉन्ड कलर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं एंड के टाइम में। एंड दिस ऑल आर हैपनिंग इन विंटर द मोस्ट,
क्योंकि ये वेदर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, ये लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से हम लोग फेस कर रहे हैं। एंड हेयर की जो कटिकल्स होते हैं, एंड हेयर में जो भी केराटिन, जो भी मॉइस्चर, जो भी एक्सेस नेचुरल ऑयल जो भी रिलीज होता है, वो कहीं ना कहीं उसका मात्रा घटा देते हैं। वो नेचुरली मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाते हैं, वो नेचुरली ऑयल को रिलीज नहीं कर पाते हैं हेयर में, एंड कहीं ना कहीं वो एंड तक पहुंचता ही नहीं है। फिर भी वो कहीं ना कहीं स्कैल्प से लेके आपके मिड लेंथ तक तो आ जाएंगे, लेकिन एंड तक, एंड स्पेशली दिस पॉइंट्स आर फॉर वीमेन, कि जहां पे ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। हेयर की जो एंडिंग पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्राउनिश होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड इतने रफ दिखते हैं, एंड वी डोंट वांट टू शो दैट टू एनीवन। एंड इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बर्न कर लेते हैं, हम लोग जस्ट हाइड कर लेते हैं, एंड वी यूज लॉट्स ऑफ ट्रिक्स। एंड बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, काट देते हैं, मतलब स्प्लिट एंड्स दिख रहा है तो जस्ट दे गोना ट्रिम दैट, ट्रिम कर लेते हैं, हेयर कट कर लेते हैं, एंड दे गो फॉर इट। सो yes, it's also a way, लेकिन it's not the ultimate way। हम लोग के पास और भी तरीके हैं जिसके दौरान हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हेयर कट इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, hiding your hair related problems is not the ultimate solution। We have many ways to cure this problem, to solve this problem। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो विंटर के टाइम सबसे ज्यादा दिखता है, एंड इट्स कॉमन फॉर एवरीवन, इची स्कैल्प इन विंटर। यानी कि इतने स्कैल्प में इचीनेस बढ़ जाता है, आपके स्कैल्प में इतना इची स्कैल्प बन जाते हैं आपके स्कैल्प, एंड कहीं ना कहीं स्कैल्प इतना ड्राई बन जाते हैं, इतने फ्लैकी बन जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ दिखाई देता है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ दिखाई देता है। एंड एवरी वन विल एग्री विथ मी इन दिस पॉइंट, क्योंकि विंटर के टाइम में सबसे ज्यादा डैंड्रफ दिखाई देता है। जिनका कभी भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं था उनको भी विंटर के टाइम में डैंड्रफ दिखाई देता है, क्योंकि स्किन, जो स्कैल्प में जो स्किन है वो इतने ड्राई बन जाते हैं, इतने फ्लेकी बन जाते हैं, एंड दैट लीड्स कॉज टू डैंड्रफ। सो बेसिकली ये एक बहुत वाइटल प्रॉब्लम है टू डील इन दिस विंटर, एंड हम लोग को सब कुछ दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेदर क्लाइमेट्स, वेदर कंडीशन, आवर हेल्थ, एवरीथिंग, आवर प्रोडक्ट्स, आवर रूटीन, आवर लाइफस्टाइल, एवरीथिंग दिमाग में रखते हुए हम लोगों को सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है, राइट। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कि मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, कि जिसके दौरान आपकी विंटर हेयर प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकते हैं, एंड इट कैन गिव यू अ सॉल्यूशन। सो कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहला टिप्स जो रहेंगे, हम लोग हर वक्त ये पॉइंट में आके कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैटर में आके कहीं ना कहीं डाउट्स में आ जाते हैं। सो बी वेरी इजी ऑन योर शैम्पू। जब हम लोग शैम्पू चूज करते हैं तो हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कि हेयर के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, कंडीशनिंग अमाउंट सही होना चाहिए, हर्ब सही होना चाहिए, इंग्रेडिएंट सही होना चाहिए, एंड इट हैव टू शूट ऑन आवर हेयर, एंड इतने सारे सवाल आ जाते हैं हम लोग के दिमाग के ऊपर जब भी हम लोग शैम्पू के बारे में बात करते हैं, राइट। सो गो इजी ऑन दैट शैम्पू। हम लोग को इतना नहीं सोचना है, जो हम लोग के लिए सही है वो हम लोग को ले लेना है, बट वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, कि हम लोग एक एक शैम्पू, मतलब आज एक शैम्पू यूज कर लिए हैं, अच्छा नहीं लगा तो 2 दिन बाद और एक शैम्पू, फिर 3 दिन बाद और एक शैम्पू, नो। हम लोग को बहुत पर्टिकुलर रहना चाहिए, जो हम लोग के लिए सही होगा वही हम लोग को यूज करना चाहिए, एंड बी वेरी सिंपल अबाउट योर शैम्पू। उतना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये विंटर के टाइम है, ऐसे ही स्किन एंड हेयर के लिए बहुत हर्ष चीज है, राइट। सो ये विंटर को, ये माहौल को, ये एयर को, ये क्लाइमेट को प्रिजर्व करने में, या फिर ये क्लाइमेट को एब्जॉर्व करने में हेयर को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड इफ वी जस्ट प्रिटेंडली चेंजिंग आवर शैम्पूज, चेंजिंग आवर प्रोडक्ट्स, तो ये कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन नहीं है।
सो शैम्पू हम लोग को बहुत वाइजली यूज करना चाहिए। एंड इसके बाद अगर शैम्पू को और भी डिटेल में बताए तो डिटेल्स में कुछ अलग से शेयर नहीं करना है, क्योंकि हम सभी को पता है कि शैम्पू बेसिकली हम लोग के डार्ट पार्टिकल्स एंड जो हम लोग के स्कैल्प में जो भी मॉइस्चर रिटेन का प्रॉब्लम है, जो भी डार्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिमूव कर देते हैं एंड स्कैल्प को एक क्लींस इफेक्ट देते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं ये शैम्पू जब भी हम लोग चूज करते हैं तो हम लोग को कुछ कुछ चीज ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट चीज तो हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वी मस्ट सी कि वो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें ना हो कि वो जाके फ्यूचर में हम लोग के हेयर के लिए प्रॉब्लम खड़ा करे। सो इट मस्ट बी वेरी सिंपल प्रोडक्ट, वेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वेरी नेचुरल प्रोडक्ट। एंड शैम्पू करने का तरीका भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में एक दिन भी शैम्पू नहीं करता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हफ्ते में हर रोज शैम्पू करते हैं। सो बोथ दी वेज आर नॉट करेक्ट। हम लोग को हफ्ते में 2 से 3 दिन शैम्पू करना चाहिए। एंड अगर किसी का स्कैल्प बहुत ऑयली है तो ऑन दैट केस डोंट यूज इट रेगुलरली। आप ऑल्टरनेटिव डेज में आप शैम्पू कर सकते हैं, डोंट यूज इट रेगुलरली। कहीं ना कहीं ये आपके लिए सही रहेगा कि अगर आप प्रॉपर जो शैम्पू करने का तरीका है ये भी अगर आप अप्लाई करें तो इट विल बी अ प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर स्केड्यूल फॉर योर हेयर केयर। सो फर्स्ट जो चीज है शैम्पू चूज करना। सो आई विल मेक दैट इजी, क्योंकि शर्वाशी के पास ऑप्शंस तो बहुत सारा है, राइट। सो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा शैम्पू हम विंटर के टाइम में ले या फिर अभी के लिए कौन सा शैम्पू अच्छा रहेगा। सो सारे पॉइंट्स, सारे प्रॉब्लम्स दिमाग में रखते हुए मैं 2 प्रोडक्ट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कोई और प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं शर्वाश्री का तो यू कैन कंटिन्यू दैट। सो बेसिकली अगर मैं बताऊं फर्स्ट शैम्पू जो मेरे दिमाग में आते हैं जब भी हम विंटर के बारे में सोचते हैं दैट विल बी नीम एलोवेरा शैम्पू। अभी क्यों, ये एक सवाल आ सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे नीम है, एलोवेरा है एंड नीम इज एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, हम सभी को पता है, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये नीम एंड एलोवेरा शैम्पू, ये दोनों का जो मिक्सचर है ये कहीं ना कहीं आपके हेयर को टैंगल फ्री रहेंगे रखेंगे। ये टैंगल फ्री रखना विंटर के टाइम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके साथ आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दियर बनाएंगे एंड आपको एक स्मूथ टेक्सचर दे सकते हैं आपके हेयर के ऊपर। एंड ऊपर से ये आपको एक कंप्लीट नरिशमेंट आपके हेयर के लिए दे सकते हैं। सो बेसिकली फॉर दैट रीजन जितने सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, फ्रीजी रफ हेयर्स, हम लोग की इची ड्राई स्कैल्प्स एंड उसके बाद हम लोग के हेयर में टैंगल आ जाना, हेयर के स्प्लिट एंड्स, हेयर की रफनेस, ये सब दिमाग में रखते हुए अगर कुछ प्रोडक्ट्स चूज करना है तो आई थिंक दिस शैम्पू कैन गो दी फर्स्ट वन। अभी आप लोगों के दिमाग में एक डाउट्स हो सकता है कि मैं अगर अल्ट्रा शाइन शैम्पू यूज कर रही हूँ शर्वाश्री का, दैट वाइट वन जो इसी तरह दिखता है लेकिन कलर वाइट है, राइट, तो क्या वो सही है? सो ऑन दैट केस आई मस्ट क्लियर दिस। अगर आप वो यूज कर रहे हैं एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट देन नो नीड टू चेंज इट। मैं चेंज करने के लिए नहीं बता रही हूँ। ये जितने भी लोग कंफ्यूज हैं, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि अभी के लिए कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए, सो फॉर देम दिस इज अ बेसिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति शर्वश्री का कोई भी शैम्पू इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, देन ही और शी मस्ट कंटिन्यू दैट। ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करके यही लेना है। जस्ट आई एम गिविंग यू ऑप्शन टू मेक इट मोर इजियर। एंड इसके बाद अगर और एक ऑप्शन आए तो डेफिनेटली दैट विल बी जिंजर शैम्पू, क्योंकि जिंजर शैम्पू इज द ओनली प्रोडक्ट जो डैंड्रफ के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है। सो ऑन दिस केस व्हाई जिंजर शैम्पू? क्योंकि अगर आपकी डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि विंटर के टाइम में डैंड्रफ का प्रॉब्लम ऐसे ही ज्यादा होता है, एंड अगर आपका प्रॉब्लम डैंड्रफ का प्रॉब्लम ऑलरेडी है एंड विंटर के टाइम और भी बढ़ गया, सो ऑन दैट केस जिंजर शैम्पू कैन हेल्प यू आउट।
ये कहीं ना कहीं स्प्लिट एंड से भी हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा जो काम करते हैं, सबसे इसका प्रायोरिटी जहां पे है वो है ये फाइट अगेंस्ट डैंड्रफ। एंड कहीं ना कहीं हम लोग के नेचुरली हेयर को रिटेन करने में, हेयर का मॉइस्चर को रिटेन करने में भी हेल्प करते हैं। सो ये दो प्रोडक्ट चॉइस में है। अगर आपका एक्सेसिव डैंड्रफ है, आई मस्ट से यू गो फॉर जिंजर शैम्पू। अगर आपका डैंड्रफ नॉर्मली जस्ट विंटर के टाइम में डैंड्रफ होता है, उतना ज्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है, यू मस्ट गो फॉर एलोवेरा एंड नीम शैम्पू। सो दो ऑप्शन है आपके पास, दो ही ऑप्शन ऑल हेयर टाइप के लिए हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं। एंड आई एम रिपीटिंग, अगर आप कोई और शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो वाओमी का शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, आवर वाओमी कलर प्रोटेक्टर शैम्पू, इट्स अ वेरी गुड वन, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो केराटिन राइज मिस्ट एंड केराटिन कंडीशनिंग शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। सो इफ यू आर यूजिंग दैट, इट्स अ ग्रेट वन, इट्स अ ग्रेट चॉइस। अगर आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, देन डेफिनेटली डोंट चेंज इट, आप वही इस्तेमाल करें। जस्ट स्टिक टू दैट, स्टिक टू अ नेचुरल प्रोडक्ट, स्टिक टू अ सिंपल प्रोडक्ट, स्टिक टू अ परफेक्ट प्रोडक्ट। सो अगर आप कोई भी शर्वाशी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत दिनों से, तो नो नीड टू चेंज इट। अगर आप न्यू लेना चाहते हैं, या फिर आपका वो शैम्पू खत्म हो चुका है एंड यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग न्यू, एंड आप ट्राई करना चाहते हैं अभी विंटर के टाइम के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, सो फॉर दैट आप कोई भी एक शैम्पू ले सकते हैं। एंड जितने भी न्यू मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स के पास अभी भी कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है हम लोगों का, या फिर जितने भी लोग ये वीडियो को न्यू देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनके लिए मैं तो जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप ये दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि ये सिर्फ आप विंटर में ही यूज कर सकते हैं, ये आप ऑल ओवर द सीजन, ऑल ओवर द ईयर आप यूज कर सकते हैं ये प्रोडक्ट को। एंड इसके बाद अगर और एक टिप्स में आते हैं, देन डेफिनेटली ऑयल योर हेयर रेगुलरली। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग फ्रीज हो जाते हैं खुद। विंटर क्या फ्रीज करेंगे हम लोग, हम खुद फ्रीज हो जाते हैं, हम लोग खुद स्किप कर देते हैं ये पॉइंट को। सो फॉर देम आई मस्ट से, ये ऑयल आपके हेयर के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हम लोगों के लिए खाना इंपॉर्टेंट है। वी नेवर फॉरगेट टू ईट फूड, राइट, हम लोगों को भूख लगता है तो हम लोग खाना लेते हैं, राइट। सो दिस आर द नीड्स ऑफ आवर हेयर। सो ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हम लोगों के लिए खाना लेना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं आप लोगों से ये शेयर कर पा रही हूँ कि ऑयल का इंपॉर्टेंस क्या है हम लोग के हेयर के लिए। सो इट्स अ वेरी वाइटल प्रोडक्ट टू एड ऑन योर स्किन केयर रूटीन, एंड नॉट ओनली फॉर विंटर, फॉर एनी सीजन। लेकिन स्पेशली अभी ये विंटर का सेशन चल रहा है, तो मैं विंटर के लिए अगर बताऊं, तो ये एक ऐसा ही प्रोडक्ट है, द ओनली प्रोडक्ट विच कैन रिटेन योर मॉइस्चर, जो आपके लैक ऑफ मॉइस्चर को खत्म कर सकते हैं, एंड जहां पे आपके हेयर को एक नेचुरल एयर प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं, जो आपके हेयर को एक मॉइस्चर देने में हेल्प कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये जब भी हम लोग स्कैल्प में, जब भी हम लोग हेयर ऑयल को मसाज करते हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं बूस्ट करते हैं, एंड जिसके दौरान हेयर ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होते हैं। बट वी मस्ट थिंक कि जब भी ये विंटर का टाइम आए या फिर एनी सीजन, हम लोग एक चीज दिमाग में रखेंगे कि हम लोग को लाइट वेट हेयर ऑयल यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हेवी ऑयल है एंड वो अप्लाई करने के बाद इट्स जस्ट ग्रीसी एंड वी आर नॉट फीलिंग वेल, वैसा नहीं। हम लोग को एक लाइट वेट हेयर ऑयल हमेशा यूज करना चाहिए, जो यूज करने की तुरंत हम लोग को ऐसा ना लगे कि ये बहुत ग्रीसी है। So a non-greasy oil and which will help you out to make your hair more healthier. एंड कहीं ना कहीं ये टाइम के लिए, ये आपके फ्रीजी हेयर, जो हेयर फ्रीजी हो जा रहा है ये मौसम के साथ, ये कोल्ड एयर के साथ, तो ये हेयर ऑयल विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल ऑन दैट, वेरी वाइटल रोल। सो ये हेयर ऑयल स्किप करना हम लोगों के रूटीन से, इट्स अ ब्लंडर, आई मस्ट से, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर।
सो ये हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग को शैम्पू अप्लाई करने से पहले हेयर ऑयल जरूर अप्लाई करना चाहिए। अभी आप लोगों के दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा है कि कब ये इस्तेमाल करना है। सो अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन शैम्पू यूज कर रहे हैं, सो आप उसी के पहले दिन रात को आप हेयर ऑयल अप्लाई कर लीजिए एंड सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए। एंड इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑन दैट, देन वी हैव अनदर सॉल्यूशन। आप सुबह हेयर ऑयल को अप्लाई करें, 3 से 4 घंटा एटलीस्ट आप वो हेयर में रखें एंड आफ्टर दैट आप शैम्पू कर लीजिए। सो इट्स द बेस्ट वे। आप हेयर ऑयल को अप्लाई करें एंड आपके हेयर के लिए जो न्यूट्रिशन, आपके हेयर के लिए जो नीड्स हैं, वो आप वो तक पहुंचा दें। सो इट्स अ वेरी वाइटल सेगमेंट आई मस्ट से कि हम लोग ये हेयर ऑयल को स्किप कर देते हैं। हम लोग इसको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अगर बात करें तो फॉर एवरी मेन विमेन फॉर बोथ, ये कहीं ना कहीं हम लोग स्किप कर देते हैं। सो डोंट स्किप दिस वाइटल पॉइंट, इट्स अ वेरी गुड वेपन टू कंट्रोल योर हेयर हेल्थ। सो इसको फ्रीज या फिर इसको स्किप नहीं करना चाहिए। एंड अगर हेयर ऑयल का ऑप्शन देना है आप लोगों को, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। आप आंवला कोकोनट हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं, आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं, आप नेचुरल हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये 3 हेयर ऑयल आपके सामने ऑप्शंस में हैं। लेकिन अगर कोई 9-in-1 हेयर थेरेपी ऑयल यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, सो फॉर देम आई मस्ट से डोंट चेंज इट, आप वही इस्तेमाल करें। अगर आप कोई भी एक और कोई भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं, सो दैट डेफिनेटली मतलब हम लोग के पास ऑयल का भी ऑप्शंस बहुत सारा है। जैसे कि हेयर ग्रोथ किट में भी एक ऑयल आते हैं। अभी हेयर ग्रोथ किट सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि जितने भी लोग नए देख रहे हैं कि ये क्या है, ये तो अभी नहीं बताए। सो बेसिकली हेयर ग्रोथ किट के ऊपर भी वेबिनार हो चुका है, तो आप लोग सर्च करने से आप लोगों को मिल जाएगा। सो वहाँ पे सीरम रहते हैं, ऑयल्स रहते हैं, शैम्पू रहते हैं, राइट। सो वहाँ पे भी ऑयल है, तो अगर कोई वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप वो प्रोडक्ट को स्टॉप करके आप ये यूज कीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। अगर आप वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एंड यू आर सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट्स, योर हेयर इज ऑन गुड हेल्थ, तो आप चेंज मत कीजिए। बट these 3 आर दी नॉर्मल ऑप्शंस, आर बेसिक ऑप्शंस जो सभी लोग यूज कर सकते हैं। एंड आई मस्ट से रेड ऑनियन हेयर ऑयल इसके बीच में जो है, वो कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा माहिर है। सो अगर किसी का एक्सेसिव हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, एक्सेसिव आई मस्ट से हेयर डैमेज का प्रॉब्लम है, एक्सेसिव मतलब हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो रुक जा रहा है, सो इफ यू आर थिंकिंग दैट, तो आप ये प्रोडक्ट को आज ही से उठाइए। एंड आंवला कोकोनट हेयर ऑयल इसके बारे में अलग से नहीं बताना है, क्योंकि वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ आंवला एंड कोकोनट। एंड उसके बाद जो नेचुरल हेयर ऑयल है, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन एंड इट कैन बी यूज बाई एनी वन। सो ये 3 ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं, ले सकते हैं। एंड इसके बाद अगर और एक पॉइंट में आना है, तो देन डेफिनेटली डू नॉट स्किप द कंडीशन। आई मस्ट से यहाँ पे भी लोग स्किप कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ठीक है, हेयर ऑयल अप्लाई कर लिए हैं, शैम्पू अप्लाई कर लिए हैं, एंड नाउ द मैटर इज क्लोज। नो, द मैटर इज नॉट क्लोज। अगर आप सिर्फ शैम्पू करके छोड़ देते हैं, देन द मैटर इज लाइक दिस, कि हम लोग स्किन के लिए जब भी हम लोग फेस को वॉश करते हैं, फिर उसके बाद टोनर अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद मॉइस्चर वगैरह सब कुछ अप्लाई कर लिए हैं, लेकिन सनस्क्रीन बिना ही हम लोग निकल पड़े, so we will not get that protection from sun rays, we will not get protection, we will not get that barrier, right? So सिर्फ फेस वॉश करने से नहीं होगा, हम लोग को वो टोनर, हम लोग को वो मॉइस्चराइजर, हम लोग को वो सनस्क्रीन डालना है, राइट? सो फॉर दैट यहाँ पे हेयर के लिए भी सेम एज, क्योंकि हम लोग हेयर ऑयल अप्लाई किए, उसके बाद हेयर को शैम्पू करवाए, तो कहीं ना कहीं सारे क्लीन हो गए हैं, सारे स्कैल्प क्लीन हो गए हैं, लेकिन अभी वो बैरियर क्रिएट कौन करेगा, वो आपको प्रोटेक्शन क्रिएट कौन करेगा? एंड उसका काम करता है हेयर कंडीशनर एंड अ ऑब्वियस हेयर केयर टिप आई मस्ट से, कि जहां पे लोग इसका जो आई मस्ट से इसका जो रोल है लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कंडीशनिंग हम क्यों करें। सो अगर बहुत आसान तरीके से बताए कि जो हम लोग का स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, जो हम लोग का ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, आई मस्ट से
स्पेशली ऑन विंटर। आप जब भी कंडीशनर अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर शैम्पू, शैम्पू की तुरंत हम लोग को कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए, एंड सिर्फ हेयर लेंथ में, स्कैल्प में नहीं। तो जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं वी मेक श्योर कि वो एंड में हम लोग ज्यादा कंडीशनर अप्लाई करें एंड ज्यादा टाइम रखें, एटलीस्ट 2 to 3 minutes, एंड स्पेशली इन विंटर वी विल ट्राई टू कीप दैट 4 to 5 minutes, क्योंकि विंटर के टाइम कंडीशनिंग का जरूरत सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यही आपके मॉइस्चर को रिटेन करेंगे। ये वो टोनर का काम करता है, जो स्किन में टोनर का काम करता है वो ये काम करता है। सो बेसिकली ये आपके बैरियर क्रिएट करेंगे, आपके मॉइस्चर को रिटेन करेंगे, आपके हेयर में कुछ भी चीज ना आए उसका प्रोटेक्शन करेंगे। सो कंडीशनर इज अ वेरी वाइटल पॉइंट अगेन, एंड हम लोग को कंडीशनर जरूर यूज करना चाहिए, और ऐसा कंडीशनर यूज करना चाहिए जहां पे कोकोनट या फिर जोजोबा ऑयल, ये दोनों में कोई एक इंग्रेडिएंट्स हो। सो बेसिकली ये दो इंग्रेडिएंट्स हम लोग के हेयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड खुशखबरी की बात तो ये है कि एसेंशियल में दो ऐसे ऑप्शन तो है कंडीशनिंग के लिए। एक है कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट, जो कि कोकोनट एंड जोजोबा ऑयल एंड सिल्क प्रोटीन से बनाया हुआ है, जो कि ग्रीन कलर का आप लोगों को दिख रहा है लेफ्ट साइड में। एंड और एक है जो एवोकेडो एंड डेफिनेटली कोकोनट इसके साथ बनाया गया है, जो कि हेयर कंडीशनर है, जो कि राइट साइड में है। एंड ये दोनों के बीच में जो है वो है हेयर सीरम, एंड वो भी आर्गन ऑयल के साथ। एंड ये हेयर सीरम काम करेगा आपके सनस्क्रीन की तरह। ये आपके कोई धूप, कोई भी ठंडी हवा, कोई भी जो भी ब्लैक, जो भी बैड ईयर्स, डिहाइड्रेशन जो भी आ रहा है, वो कहीं ना कहीं रोकेगा, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देंगे आपके हेयर के लिए। सो बेसिकली आफ्टर कंडीशनर हमको सीरम यूज करना चाहिए, हम लोग को सीरम जरूर यूज करना चाहिए। सो कंडीशनर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एंड सीरम के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है। सो दिस आर दी वाइटल प्रोडक्ट वंस अगेन। सो हेयर के लिए भी आपको उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए जैसे आप स्किन के लिए देते हैं। स्किन के लिए जैसे हम लोग फेस वॉश हो गया, हम लोग का मॉइस्चराइजर हो गया, हम लोग का सीरम हो गया, हम लोग का टोनर हो गया, एवरीथिंग राइट, वी हैव अ रूटीन। सेम एज फॉर आवर हेयर ऑल्सो। हेयर में भी ऑयल हो गया, उसके बाद शैम्पू हो गए हैं, उसके बाद कंडीशनर हो गया है, एंड उसके बाद सीरम डेफिनेटली। एंड वी डोंट ओनली एंड अप हियर, और भी एक चीज हम लोग को करना है, एंड डेफिनेटली मैं कुछ और शेयर करना चाहूंगी विंटर के टाइम के लिए। से नो टू हिट। इसका मतलब ये है कि जब भी मौसम ठंडा हो जाता है तो हम लोग को लगता है कि अभी गर्म पानी से नहाना चाहिए, एंड दैट्स द मोस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग इन दिस विंटर। सबसे ज्यादा मिस्टेक वहीं पे कर रहे हैं। पहला चीज तो कभी भी लीक वार्म वाटर या वार्म वाटर से नहाना नहीं चाहिए। अगर फिर भी वेदर बहुत कोल्ड हो जाता है, बहुत चिल्ड हो जाता है, तब वो पॉसिबल नहीं होता है, सो दे यूज दैट लीक वार्म वाटर और वार्म वाटर टू बाथ। लेकिन आप हेयर में कभी भी गर्म पानी मत डालिए, आप हेयर पे कभी भी ल्यूकवार्म वाटर मत डालिए। अगर आप गर्म पानी से नहा भी रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक कैप पहने रहें, क्योंकि हेयर में अगर आप हीटेड वाटर या फिर ल्यूकवार्म वाटर या फिर वार्म वाटर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके हेयर को और भी ड्राई बना रहे हैं, मोस्ट ड्राई बना रहे हैं, एंड वो आपका प्रॉब्लम और भी बढ़ा रहे हैं। ब्रेकआउट्स बढ़ रहे हैं, स्प्लिट एंड्स बढ़ रहे हैं, हेयर के कलर डिसकलर हो रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो जस्ट से नो टू हीट, स्पेशली ऑन विंटर। एंड विंटर में डेफिनेटली अगर हीट स्टाइलिंग भी कोई कर रहा है तो प्लीज मेक श्योर, ये स्पेशल टिप्स फॉर विमेन, विंटर के टाइम में थोड़ा आप कम करने की कोशिश कीजिए हीट एंड स्टाइलिंग को, ये आपके हेयर को सही रखेंगे। एंड इसके बाद अगर और एक पॉइंट में आए, देन डेफिनेटली कीप अप विथ योर हेयर कट्स। ये सिर्फ विंटर के टाइम के लिए नहीं है, हर टाइम के लिए है। हर 2-3 महीने में हम लोग को हेयर कट जरूर करना चाहिए। सो यही पॉइंट है ये कि हम लोग को 2-3 महीने के बाद हेयर को कट्स करना चाहिए, हेयर को सही रखने के लिए। आफ्टर दिस विंटर आपको जरूर कट करना चाहिए, एंड बिफोर रीचिंग टू दिस विंटर आपको जरूर करना चाहिए। एंड इसके बाद अगर आते हैं वन मोर प्रोडक्ट, द मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट टू कीप यू हेल्दी फ्रॉम इंटरनली, जो हेयर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दैट विल बी बायोटिन गमीज। ये आपके हेयर को लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपके हेयर को एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, एंड आपके हेयर को थिनिंग से ये बचाएंगे,
एक हेयर को स्ट्रॉन्ग लेंथी बनाएंगे एंड ऊपर से डेफिनेटली अ लस्ट्रस हेयर आपको मिल सकता है। एंड नॉट ओनली हेयर, ये इसके साथ और भी दो काम करते हैं, आपके स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं एंड आपके नेल्स को, आपके हैंड के नेल्स एंड आपके पैर के नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रायोरिटी है हेयर, हेयर ग्रोथ, हेयर हेल्दी, हेयर वॉल्यूमिनस, हेयर को लॉन्ग एंड लास्टिंग बनाना, लेकिन उसके साथ ये और भी दो काम करते हैं, आपके स्किन में ग्लो लाते हैं एंड आपके नेल्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो ये प्रोडक्ट को डेफिनेटली आपके रूटीन में ऐड करना चाहिए। एंड विंटर के मौसम है अभी, तो फिलहाल अगर अभी भी आपने ये इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किए हैं, सो आज से आपको स्टार्ट करना चाहिए डेफिनेटली फ्रॉम टुडे, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट को आजमाना है एंड इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। इसका जो रिजल्ट आएंगे आप खुद चौंक जाएंगे, आपको खुद शॉकिंग लगेंगे कि इतना अच्छा रिजल्ट्स कैसे हो रहे हैं। योर हेयर, अगर आपका हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएंगे, आपके हेयर लॉन्ग लस्ट्रस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके हेयर में एक वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट्स अ मल्टीपर्पज थिंग जो आपके हेयर के ऊपर काम कर सकते हैं। 1 गमी पर डे, जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट आप ये ले सकते हैं एंड इट्स अ वेरी टेस्टी प्रोडक्ट आई मस्ट से। सो ऐसा नहीं है कि टेस्टी लग रहा है तो आप 2 3 4 एक ही साथ ले लीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट एक ही गमीज लेना है एंड इट विल जस्ट हेल्प यू आउट टू प्रोटेक्ट योर हेयर एंड टू मेक दैट हेल्दी। एंड इसके साथ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन विंटर हेयर प्रॉब्लम जो मेरे को मिला है, मैं वो जरूर आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे पास 3 4 क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है वो आई थिंक मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ, व्हाई इज माई हेयर सो बैड इन विंटर? ये एक पहला क्वेश्चन है। सो आई हैव ट्राइड टू आंसर दिस। सो बेसिकली आज की सेशन के बाद तो सभी के पास क्लियर हो चुका है कि ये विंटर के टाइम में हम लोग का मॉइस्चर बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं एंड वी लूजेस आवर हेयर्स मॉइस्चर एंड वेदर ड्राई होता है, जहां से ये हम लोग के हेयर को ब्रेकेज में खड़ा कर देते हैं, हेयर का लाइफलेस हेयर बना देते हैं एंड उसके साथ हम लोग को और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। सो फॉर दैट हमको क्या करना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए? सो टू जस्ट कीप दिस, टू जस्ट मेंटेन दिस, टू गिव इट अ सॉल्यूशन, आपको जरूर एक हाइड्रेटिंग हेयर केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए ताकि आपका हेयर ड्राई आउट ना हो जाए। सो दिस इज द ओनली सोल्यूशन कि आप एक हाइड्रेटिंग हेयर केयर रूटीन आपके रूटीन में आज ही से ऐड कर लीजिए, आज से ऐड कर लीजिए। इट इज ओनली दी वन सॉल्यूशन। सो आई थिंक मैंने ये सवाल का आंसर आप लोग के साथ शेयर कर पाई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हाउ कैन आई हाइड्रेट माई हेयर इन विंटर? सो ये एक सवाल है, क्योंकि हाइड्रेशन का बात तो मैंने कर दिया, लेकिन हाउ, हाउ कैन आई हाइड्रेट माई हेयर? सो ऑन दैट केस, ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर। ये तो पहला पॉइंट है। ये सिर्फ विंटर के लिए ही नहीं, ये हर मौसम के लिए है। ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर जो आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। हाल ही मैंने मान लिया कि विंटर के टाइम में तो पानी पीने का मन नहीं होता है, लेकिन आपको पीना जरूर चाहिए। एंड यूज हाइड्रेटिंग शैम्पूज एंड कंडीशनर्स टू कीप योर हेयर मॉइस्चराइज्ड। एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं करना चाहिए कि विंटर के मौसम है तो अभी हफ्ते में एक दिन ही शैम्पू करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपका जो रूटीन था ना, वही आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन करते थे तो आपको वही रिपीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विंटर का मौसम है तो हम शैम्पू कम कर देंगे, हम नहीं नहाएंगे, ऐसा नहीं है, ये आपको नहीं करना चाहिए, राइट? सो इट्स अ जोक ऑफ अ पार्ट। सो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है, दैट इज व्हाट कॉजेज टैंगल्ड हेयर? वो हम लोग बोलते हैं ना कि हेयर बहुत टैंगल हो जाते हैं, जड़ बन जाते हैं एंड इट्स वेरी टफ टू मैनेज। तो तब क्या करना चाहिए एंड ये क्यों होता है? तो बेसिकली ये जो हेयर कटिकल एक्सेस डैमेज में पहुंच जाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग के स्ट्रैंड्स को, हेयर स्ट्रैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं एंड वो नॉट्स बन जाते हैं एंड कहीं ना कहीं ये हम लोगों को टैंगल्स में लेके जाते हैं। सो अगर ये नहीं चाहिए आपको, तो सॉल्यूशन तो एक ही है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन यूज करना चाहिए
विद दैट, अलोंग विद दैट, आपका जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉपरली लीड करना चाहिए, एंड अलोंग विद दैट आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ये सारी चीज अगर आप अप्लाई करते हैं खुद के ऊपर एंड दूसरों के ऊपर, देन डेफिनेटली ये सारे प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं आएंगे। एंड विंटर रिलेटेड जो भी हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, जो भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ रहे थे इतने दिन से, वो कभी नहीं आएंगे। एंड यू कैन enjoy द विंटर विद अ हैप्पी हेयर टू। जैसे कि आपका स्किन अभी ग्लोइंग हो रहा है धीरे धीरे SHPL के प्रोडक्ट्स के साथ, राइट? सो सेम एज अगर आप ये प्रोडक्ट्स को आजमाएंगे, देन डेफिनेटली विंटर में जितने भी प्रॉब्लम्स आप अभी इतने दिनों से फेस कर रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं घट जाएंगे। सो दिस इज फॉर टुडे। आज का तो टॉपिक यहीं तक था। अगर कोई भी सवाल है आज के टॉपिक रिगार्डिंग, देन यू कैन कमेंट डाउन आज के टॉपिक के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे सचिन जी का एक सवाल था, आई मस्ट से इट इन हिंदी सबके लिए, क्योंकि कमेंट बंगाली में है। सो कंडीशनर यूज करने के बाद हेयर को वॉश करना पड़ेगा क्या? या डेफिनेटली, डेफिनेटली हम लोग के कंडीशनर अलग नहीं है। सो आफ्टर कंडीशनर यू हैव टू वॉश योर हेयर, एंड आप उसके बाद आप सीरम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे राहुल जी का भी एक सवाल है, आई मीन कमेंट। सो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन कि मुंह दो दो मुंह बाल को कैसे खत्म करना है। सो इसका इसका मीनिंग जो है वो है स्प्लिट एंड्स। तो बेसिकली स्प्लिट एंड्स कोई सिंगल प्रोडक्ट से नहीं जा सकता है, उसके लिए एक प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर केयर, प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए। एंड आई थिंक कि आज मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग के साथ शेयर किया, अगर ये कंटिन्यू, ये जो प्रोसेस है, ये अगर कंटिन्यू कोई भी व्यक्ति फॉलो करते हैं, तो उनके स्प्लिट एंड्स, उनके हेयर रिलेटेड कोई भी इशू नहीं रहेंगे। एंड स्प्लिट एंड्स के लिए आपको कंडीशनर बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, मैंडेटरी है, सीरम यूज करना चाहिए, एंड डेफिनेटली आफ्टर 3 मंथ्स एटलीस्ट आपको हेयर को कट करना चाहिए। अदरवाइज स्प्लिट एंड्स आपके टोटल हेयर को डैमेज कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है उनपे कि अगर वो स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं ना, वो टोटल हेयर डैमेज हो सकता है। सो डोंट डोंट डू दैट। आप प्रॉपर प्रोडक्ट्स लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, एंड ट्राई टू ट्रिम योर हेयर। कट का मतलब ये नहीं आप पूरा बाल कट दीजिए, ऐसा नहीं है। जस्ट ट्रिम योर हेयर आफ्टर 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स। सो ये आपका सोल्यूशन रहा। एंड उसके साथ और किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, और अगर किसी का सवाल नहीं है तो आप लोग बता सकते हैं कि आज का ये टॉपिक, आज का ये वेबिनार आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं, मैम व्हाट अबाउट अल्ट्रा सिल्की शैम्पू? आई मस्ट से कि मैंने पहले ही बता दिए थे कि अगर कोई अल्ट्रा सिल्की शैम्पू यूज कर रहे हैं एंड यू आर हैप्पी विथ योर रिजल्ट्स, देन गो फॉर इट। इट ऑल्सो ऑप्शन, मैंने सिर्फ एक बेसिक ऑप्शन रखे हैं। ये सारे चीज को, ये सारे प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करने के लिए मैंने सिर्फ दो प्रोडक्ट्स को सामने रखे हैं। बट इफ यू आर यूजिंग अल्ट्रा शाइन शैम्पू, इट्स अ परफेक्ट प्रोडक्ट, यू कैन कंटिन्यू दैट, no need to change. आई डोंट थिंक सो कि और कोई सवाल है। ओके, सो यहाँ पे और एक उन्हीं का कमेंट है कि अगर कोई अल्ट्रा सिल्की शैम्पू और 9 in 1 हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, उसको चेंज करना जरूरी है क्या विंटर में? नो, डेफिनेटली नॉट। अगर वो खुद हैप्पी है उनके हेयर के रिजल्ट्स को लेके, एंड इफ शी इज कंटिन्यूइंग, अगर कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू हेयर केयर कर रहे हैं, देन इट्स नॉट मैंडेटरी कि विंटर के टाइम उनको चेंज करना है, क्योंकि उनके हेयर ऑलरेडी रेडी है टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन मेक श्योर कि आपने सिर्फ यहाँ पे हेयर ऑयल एंड शैम्पू मेंशन किए, आप जरूर उनको बताइए कि हेयर कंडीशनर एंड सीरम भी यूज करें। ओके, सो आई डोंट थिंक कि और कोई सवाल है। डैंड्रफ के लिए क्या देना चाहिए, यहाँ पे निहारिका जी का एक सवाल था। तो आई होप कि मैंने बहुत क्लियरली बताए हैं। आई होप कि आप
एकदम फर्स्ट से नहीं थे। सो फॉर दैट आई वांट टू रिपीट दैट कि डैंड्रफ के प्रॉब्लम के लिए आप जिंजर दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर सिर्फ डैंड्रफ के लिए आप जानना चाहते हैं तो डैंड्रफ के लिए ऑलरेडी वेबिनार के क्या हुआ है, आप जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आज का ये वेबिनार आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मौसम के लिए, ये टाइम के लिए ये वेबिनार आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट इन योर बिजनेस। सो ये महीना खत्म होने में सिर्फ और 3 दिन ही बाकी है, राइट? सो जस्ट डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, जस्ट ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज, डू योर बिजनेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लोजिंग। बहुत अच्छे से क्लोजिंग कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशंस। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा कोई एक जूम वेबिनार में। टिल दैट, बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग। लेकिन इसी स्पेल जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।